हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए ग्रुप डी में आने वाले इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन के कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स लाया हूं जो आप लोगों को ग्रुप डी में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों, क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ फार्मूला बता देता हूं जिससे आप लोग सभी इस तरह के सभी क्वेश्चन बना सकते हैं। एक नंबर फार्मूला देखते हैं। एक नंबर फार्मूला है आपका V बराबर आई आर, फिर होता है P बराबर वी आई, एक होता है Q बराबर आई टी, एक होता है H बराबर आई स्क्वायर आर टी। ये चार फार्मूला आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे एग्जाम में हेल्प करेगा इस तरह के न्यूमेरिकल बनाने के लिए, इसलिए आप ये चार फार्मूला को अच्छा से कॉपी में उतार लें। चलिए अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताता हूँ। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा है 10 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 3 कूलम आवेश स्थानांतरित करने के लिए कितना कार्य करना पड़ता है। तो ये इसमें फॉर्मूला लगेगा V बराबर W बटा Q। तो हम लोग को देखिए V कितना दिया है 10, W निकालना है कार्य और Q दिया है हम लोगों को 3। तो हम लोग इस ऐसे गुना कर देंगे 10 इंटू 3 बराबर W निकल जाएगा। तो 10 दिया कितना होता है हम लोग का 30। तो आंसर क्या हो जाएगा 30 जूल हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ऊपर में 30 एम्पियर भी दिया है, लेकिन जब भी कार्य बोले तो कार्य को हमेशा जूल में लिखते हैं, इसलिए आंसर डी नंबर हो जाएगा 30 जूल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है यदि किसी परिपथ के माध्यम से 6 मिनट के लिए बहने वाली विद्युत धारा 0.6 एम्पियर है तो इसके माध्यम से बहने वाले विद्युत आवेश मतलब दोस्तों समझ जाइए Q मांग रहा है। Q बराबर होता है आपका आई टी, ठीक। तो Q बराबर होता है आई टी। तो आई हम लोग का धारा है, धारा कितना है 0.6 एम्पियर इंटू टाइम कितना दिया 6 मिनट। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि जब भी हम लोग टाइम को लेंगे तो हमेशा सेकेंड में लेंगे, इसलिए 6 मिनट को सेकेंड में बदलेंगे 6 इंटू 60। तो हम लोगों को पूरा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा यहाँ 6 बटा 10 इंटू 6 इंटू 60। तो एक जीरो काट दिए तो कितना हो गया 6 छक 36, 36 छक 216। तो आंसर कितना हो जाएगा हम लोगों का 216 कूलम, जो आंसर बी इज राइट। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या कहा है। देखते हैं अगले क्वेश्चन में कह रहा है 30 सेकंड के लिए 20 माइक्रो एम्पियर की धारा एक तार में प्रवाहित होती है तो तार से के माध्यम से स्थानांतरित आवेश क्या है। इसमें भी देखिए दोस्तों Q ही मांगा है, आवेश मांगा है। तो आवेश का फॉर्मूला होता है Q बराबर आई टी, ठीक। तो Q हम लोगों को निकालना है, I हम लोगों को दिया है 20। अब दोस्तों हमेशा याद रखिएगा ये इसको हम लोग म्यू बोलते हैं, म्यू मतलब माइक्रो होगा और 1 माइक्रो बराबर होता है 10 का पावर माइनस 6। तो हम लोग यहाँ पे 20 इंटू 10 का पावर माइनस 6 लिखेंगे और इंटू टाइम कितना दिया है 30 सेकेंड। तो हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा 30 को 20 से गुना करेंगे तो 600 इंटू 10 का पावर माइनस 6। जब पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो 6 इंटू 10 का पावर माइनस 4 आएगा। तो आंसर मेरा यही हो जाएगा। आंसर देखिए 6 इंटू 10 का पावर माइनस 4 कहाँ पे है तो ऑप्शन नंबर 3 में। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं कि आगे में क्वेश्चन में क्या कहा है। देखते हैं, बोल रहा है कि यदि 2 एम्पियर की धारा 5 मिनट के लिए प्रवाहित हो रही है तो आवेश की मात्रा जो एक चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुजरेगी। तो इसमें भी हम लोगों को आवेश ही मांगा है। इस क्वेश्चन को आप हम लोगों को कमेंट बॉक्स में जवाब दें। इसका हम अभी बताए तुरंत कि टाइम को हमेशा सेकंड में लेना है, एकदम सेम पिछला जैसा ही क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं क्वेश्चन आंसर। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 वोल्ट सेल 2 ओम प्रतिरोधक से जुड़ा है। 5 मिनट में सेल में ऋणात्मक टर्मिनल से कितने आवेश बाहर होते हैं। तो इसको हम लोगों को क्या मांग रहा है, आवेश मांग रहा है Q बराबर। तो Q बराबर होता है I इंटू टी। तो हम लोगों को यहाँ पे वोल्ट दिया है 5 वोल्ट, R दिया है प्रतिरोध मतलब R दिया है हम लोग को 2 ओम और टाइम दिया है हम लोगों को 5 मिनट। तो मिनट को हम लोग सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुना करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आगे हम लोगों को आवेश निकालने के लिए धारा की दरकार पड़ेगी। तो धारा तो दिया नहीं है, तो धारा हम लोग निकाल लेंगे इस फॉर्मूला से V बराबर आई आर। तो V हम लोगों को कितना दिया है 5, I हम लोगों को निकालना है, R दिया है हम लोगों को 2, ठीक है दोस्तों। चलिए तो I बराबर यहाँ से हो गया 2.5, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग यहाँ से Q बराबर आई टी में बैठा देते हैं फॉर्मूला में। तो क्या होगा I हम लोग का कितना है तो I देखिए हम लोगों को दे दिया है, I दिया है हम लोगों को, I हम लोग निकाल लिए हैं। I बराबर कितना आया है 2.5, ठीक है दोस्तों।
चलिए तो अब Q बराबर आई टी वाले फॉर्मूला में बैठा कर आवेश निकालते हैं। आई हम लोगों का है 5/2 इंटू टाइम हम लोगों को दे दिया है 5 इंटू 60 सेकेंड। तो हम लोग काट देते हैं 2 से, इसको काटेंगे 60 को तो 30 बार में जाएगी। तो 30 पचे 150, 150 पचे 750। तो आंसर हम लोगों का क्या हो गया 750। देखिए दोस्तों आप कितने नंबर ऑप्शन में 750 है, सी नंबर। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा सी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या कहा है। अगले क्वेश्चन में कह रहा यदि 120 कूलम आवेश 2 मिनट के लिए प्रवाहित हो रही है विद्युत धारा क्या होगी। तो विद्युत धारा मतलब क्या निकालना है, आई निकालना है। आई बराबर निकालना है, क्वेश्चन मार्क कुछ नहीं दिया है, या तो हम लोग को कूलम दे दिया है। कूलम मतलब आवेश दे दिया है। आवेश कितना हुआ 120 कूलम। अब मिनट समय दे दिया है, तो समय कितना हुआ, हम दोस्तों पहले ही बोले कि मिनट को हम लोग हमेशा सेकंड में कन्वर्ट करके लेंगे, तो हम लोग को समय इतना हो गया। तो हम लोगों को निकालना क्या है, आई निकालना है, मतलब धारा निकालना है। तो हम लोगों को क्या चाहिए यहाँ से, तो दोस्तों फॉर्मूला क्या होगा, Q बराबर आई इंटू टी। आई हम लोगों को निकालना है, Q दे दिया है, Q दिया हम लोगों को 120 कूलम। 120 कूलम बराबर आई निकालना है, टाइम दे दिया हम लोगों को 2 इंटू 60 सेकेंड। हम लोग यहाँ 60 से 120 को काट देते हैं 2 बार में, और ये 2 और ये 2 भी कट गया। तो आई बराबर क्या बचा, सिर्फ 1। तो आंसर क्या हो गया 1। तो क्या हो जाएगा आंसर 1 एम्पियर आंसर। चलिए दोस्तों अब आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन में। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 3 प्रतिरोध 9 ओम, 7 ओम और 5 ओम के समानांतर संयोजन में कुल प्रतिरोध क्या होगा। दोस्तों मैं एक बात इससे पहले बता देता हूं कि जब भी आपको समानांतर क्रम बोले, पैरेलल में बोले, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/R समतुल्य बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है दोस्तों, ये पैरेलल समानांतर क्रम का हो गया। वहीं अगर श्रेणी क्रम का पूछे, सीरीज का पूछे, तो सीरीज में हम लोग बस जितना रहेगा सबको जोड़ देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ आता होगा। चलिए अब क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है समानांतर क्रम में, तो समानांतर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/R समतुल्य बराबर 1/R1। R1 कितना दिया हम लोगों को 9 ओम, प्लस R2 कितना दिया हम लोगों को 7 ओम, फिर R3 कितना दिया है 5 ओम। अब इसको सॉल्व करना है। चलिए इसको सॉल्व करता हूँ। इसके लिए ऊपर वाला फॉर्मूला मिटा देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में। तो देखिए दोस्तों 1/9 प्लस 1/7 प्लस 1/5। तो हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं। 9, 7, 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 9 7 63 इंटू 5। तो 9 9 कट गया, 7 5 35 प्लस 7 7 कट गया, तो 9 5 45 प्लस 5 5 कट गया, तो 9 7 63। अब हम लोग सभी को जोड़ देते हैं। देखिए 5 3 8 5 13, 13 का 3 हाथ में बचा 1, 6 4 10 3 13 1 14, 143 बटा इधर कितना है 9 7 63, 63 पचे कितना होगा 60 पचे 300 और 3 पचे 15, मतलब 315। तो ये क्या हो गया पैरेलल में हो गया। अब इसको उलट देंगे हम लोग, उलटने के बाद कितना आ जाएगा 315 बटा 143। अब इसका कैलकुलेशन आप करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि एक विद्युत परिपथ में एक बिंदु से 1 सेकंड में धारा प्रवाहित हो, 1 सेकंड में 20 कूलम आवेश गुजरता है, तो प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। चलिए तो प्रवाहित धारा का मान निकालते हैं। धारा मतलब आई निकालने बोल रहा, आई निकालने बोल रहा, आई बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हम लोगों को टाइम दे दिया है, टाइम कितना दिया है 1 सेकेंड। हम लोगों को आवेश कितना दिया है Q बराबर 20 कूलम। तो हम लोगों को हम शुरू में ही ये फॉर्मूला बताए हैं Q बराबर आई टी। तो Q कितना है 20, Q 20 बराबर आई निकालना है, तो आई लिख दिए और टाइम कितना है 1। तो आई बराबर क्या हो गया 20, तो 20 कूलम आंसर हो जाएगा, 20 एम्पियर आंसर हो जाएगा, क्योंकि धारा पूछ रहा है तो धारा हमेशा एम्पियर में होता है, या ऑप्शन नंबर ए इसलिए राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक विद्युत तापक 2 सेकंड में 200 जूल काम करता है, 200 जूल काम करता है। विद्युत तापक का प्रतिरोध ज्ञात करें। परिपथ में विद्युत धारा 2 एम्पियर है। तो इसका फॉर्मूला हम दोस्तों शुरू में ही बताए कि H बराबर होता है I स्क्वायर R T। H मेरा किया गया कार्य है, तो H कार्य कितना है 200 जूल। I स्क्वायर, I मतलब धारा, धारा कितना है 2, 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। R हम लोगों को निकालना है, टाइम दे दिया है 2 सेकेंड।
ठीक है दोस्तों, तो अब काट देते हैं। 4 से काटते हैं, 4 पचे 20, 1 0 50। 2 से काटते हैं, 2 से काटेंगे 25 बार में, तो आर हम लोगों का कितना आ गया 25। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 25 ओम। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 400 ओम प्रतिरोधक समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो समतुल्य प्रतिरोध क्या है। दोस्तों अभी हम बताए थे तुरंत कि जब समानांतर क्रम बोले तो फॉर्मूला पैरेलल का होता है, ये वो 1/R1 + 1/R2 प्लस इसी तरह चलते रहता है। चलिए तो हम इसका निकालते हैं। बोला है कि 4 वो है जो 100 ओम प्रतिरोध के साथ जुड़ा है, तो 1/100 + 1/100 + 1/100 + 1/100। ठीक है दोस्तों, तो चलिए 100 नीचे 100 कॉमन हो गया, तो हम लोगों को कितना है 1 2 3 4, तो ऊपर कितना हो गया 4। तो ये तो 1/R1 निकला। अब जब पैरेलल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 100/4, इसको उलट देंगे और 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25 ओम। तो 25 ओम आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 ओम 10 ओम और 15 ओम प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो संयुक्त प्रतिरोध क्या है। दोस्तों मैं इस तरह का सभी क्वेश्चन का क्लियर करा दे रहा हूँ। समानांतर क्रम का अगर कोई भी आपसे एग्जाम में आए क्वेश्चन तो छूटना नहीं चाहिए। चलिए हम आगे देखता हूँ। अभी बताया आपको 1/5 + 1/10 + 1/15, तो इसको हम लोग लॉसो लेंगे तो आंसर लॉसो आ जाएगा 30। तो 5 से 6 बार में, 10 से 3 बार में, 15 दूनी 30, तो 6 3 9 9 2 11। तो इसको पलट के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 30/11। अब इसको देखिए 30/11 में तो आंसर नहीं दिया है, मतलब पॉइंट में आ रहा। अब सिंपल से ही एक दिमाग लगाइएगा, ऑप्शन देखिएगा, तीनों में से चारों में से एगो सिर्फ पॉइंट में दिया है, तो बस एगो मार दीजिए डायरेक्ट, कुछ देखने का भी दरकार नहीं है। वही अगर 2 आपको दे देता तो निकाल के भी देखते हैं। ये सब दिमाग एग्जाम में जरूर लगाइएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 ओम 15 ओम और 30 ओम के 3 प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में इसका आंसर का जवाब दीजिएगा, ये इसका आंसर क्या आएगा। चलिए मैं